ऋष्य श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तो ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीतत्। महात्मा ऋष्य श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टं तेहं करिष्यामि पुत्र्या पुत्र कारणात् अथर्वशीरसि प्रोक्तैर्मंत्र सिद्धा विधानता। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति करने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। तत प्राक्रमदिष्टं ता पुत्र्या पुत्र कारणात् जुहावाग्र च तेजस्वी मंत्र दुष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवा गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय भाग प्रतिग्रहार्थ वै समवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। तासमेत्य यथान्यं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवाल्लोककर्तारं ब्रह्माणा वचनं तथा। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों के दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षस सर्वाननो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्तुम। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। त्वया तस्मै वरोदत प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वतस्य क्षमामहे। प्रभो, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्देजयति लोकास्त्रीनुच्चितान् त्रेष्टि दुर्मन्ति सकं त्रिदश राजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों को प्राणियों का
नाको दम कर रखा है, वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं की साथ देश करने लगता है। देवराज इंद्र को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषि न यक्षा न गंधर्वा न ब्रह्माणा न सुरास्तदा अतिक्रामाते दुर्दशो वरदाने न मोहित। आपने वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, साधुओं तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है, उसका अपमान करता फिरता है। नयनम सूर्यम प्रतपति पार्श्वे वाणी न मारुत चलोर्मी मालितम दृष्ट्वा समुद्रोपति न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महंतो भयं तस्माद राक्षसाद घोर दर्शनात् वधार्थ तस्य भगवन्तुपायं कर्तुमहर्षि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है, अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्त सुरै सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो ब्रजीत हन्तार्थ विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मन तेन गन्धर्वयक्षाणा देवताना च राक्षसाम अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्तयदवज्ञानाद तदराक्षो मानुषास्तदा तस्मात् स मनुषादवध्यो मृत्युर्नान्योस्य विदते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवश्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतच्चित्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहतम देवा महर्षय सर्वे प्रहष्टास्ते भयमस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महादुति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारोहा भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्दमान सुरोत्तमः ब्रह्मण च समागत्य तत्र तस्थो समाहित।
इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तमभुवन सुरा सर्वे समभिश्चूय सन्नता त्वानियोक्ष्यामहे विष्णो लोकान्नाहित काम्यता। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याभिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यास्य महर्षि समतेजस अस्य भार्या श्रुतिश्रूषु ऋषिकीर्तपमासु च विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रविद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतर्विष्णु समरे जहि रावणम्। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं, जो ही, श्री और कीर्ति इन तीनों देवियों के समान है। विष्णु देव आप अपने 4 स्वरूप बनकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कष्टक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। स हि देवान स गंधर्वान सिद्धाश्च ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योन्द्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेण विनिपातिता। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में कीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थ वयमायातास्तस्य वैभूमुनिभिः सह सिद्धगंधर्व यक्षाश्च ततस्वा शरणं गता। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गति परमा देव सर्वेशा न परम तप वधाय देव शत्रुणा निरीड़ा लोके मन कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव,
आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु वेदेशो विष्णुस्त्रिदश पुंगव पीतामह पुरोगास्तान सर्वलोक नमस्कृत अब्रहीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से कहा, भयं त्यजत भद्रं वोतिहार्थ युधि रावणाम सपुत्र पौत्रं समात्यं समंत्री ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरं दूराधर्ष देवर्षिणा भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वक्ष्यामि मनुष्ये लोके पालयन पृथिवीमिमाम। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्दश राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता रहूंगा। करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवाना विष्णुरात्मवान मनुष्यो चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मना। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तत्पदफला च कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूप में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रा साप्सरोगाण स्तुतिभिर्दिव्य रूपाभिस्तुष्टुर्म धूसूदनम। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तमुद्दतं रावणमुग्रतेजसं प्रवृद्ध दर्पत्रिदशेश्वरद्दिशम वीरावणं साधु तपस्वी कंटकं तपस्विनामुद्धरं तं भयावहम। वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र है, घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है, वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता है, साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बहुत बड़ा कष्टक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम सवांधवम वीरावणम रावणामुग्र पौरुषम
स्वलोकमागच्छ तगज्वरश्चिरम् सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मष। उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस निरंतर वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग देश आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता है। इत्यादि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।